अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इटली इमिग्रेशन के हवाले से, पेपरों के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों की खिदमत में शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है और इसके साथ साथ EU गुड न्यूज़ फॉर इमिग्रेंट्स। इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन समेत पूरे यूरोप में रहने वालों की गैर मुल्कियों के लिए यूरोपीय कमीशन का नया मसूदा तैयार हुआ है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट, जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से समुंदर के रास्ते से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए, उनको लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन गैर मुल्कियों के लिए अपडेट, नया ला लेकर अपडेट जारी हुई है, जो कि वो यूरोपीय यूनियन का रुख कर सकती हैं, पार्लियामेंट में जाकर इस मसूदे को लेकर जा सकती हैं, जो कि बड़ी और अहम अपडेट निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए, जो उन गैर मुल्कियों के लिए, उन इमिग्रेंट्स के लिए जो कि समुंदर के रस्तों से इटली में आने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड की जानिब से निकल कर सामने आ रही है। यानी कि एक बहुत बड़े मुल्क की जानिब से इंग्लैंड के इमिग्रेशन लॉ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। यानी कि जो कि इस टाइम पर इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो कि इमिग्रेशन लॉ बन रहे हैं, उससे मुतलिक अहम बयान जारी हुआ है। तो तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन के हवाले से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज 23 मार्च है 2023, यानी कि जो पेपर भरने का दिन था इस फ्लूसी इमिग्रेशन में, वो 22 मार्च था, वो जो कि गुजर चुका है। तो अब काफ़ी ज़्यादा अफराद की जानिब से जिन्होंने पेपर भरे हैं, उनके लिए क्लिक डे जो कि 27 मार्च को 9 बजे से स्टार्ट हो जाना है। तो जिन के पेपर निकलेंगे, एकदम से पेपर और काफ़ी बड़ी तादाद में निकलने हैं, तो उनके लिए अब यही है कि आप वेट करें। 27 मार्च 2023 का क्लिक डे है, उसके बाद नताइज निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से, मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि हम पेपर्स को जल्दी अब निकालेंगे और साल में अब 2-2 बार पेपर निकलेंगे, जो कि 3 साल के लिए इमिग्रेशन को ओपन किया हुआ है। तो अब जिन्होंने पेपर भर लिए हैं उनके तो निकलेंगे, और जिन्होंने नहीं भरे हैं इसी साल के अंदर दोबारा से वेट करें, एक बार फिर से पेपर ओपन होंगे, यानी कि इमिग्रेशन दोबारा से ओपन होगी। तो फ्रेंड, ये इमिग्रेशन के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बोलोनिया में जो कि लगभग 30 अफराद को पकड़ा गया है, जो कि एक मेला लगा हुआ था, जो कि 20 मार्च को एग्रीकल्चर का मेला था, जिसमें ग्वार्डिया दी फाइनेंसो वालों ने ये छापा मारा है और काफ़ी अफराद को पकड़ा है, जो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के थे, तो उनको हिरासत में लिया गया है। इसमें पाकिस्तानी, इंडियन और इसके साथ साथ कुछ इटालियन और इसके साथ साथ कुछ ईस्ट ममालिक के शामिल हैं, और भी ममालिक के लोग जो कि हिरासत में लिए गए हैं। अब इनको भारी मात्रा में जुर्माने भी दिए जाएंगे और जुर्माने किए जाएंगे और सज़ा भी दी जाएगी, जो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के वहाँ पर काम कर रहे थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट अपडेट है। यानी कि इटली, यूरोप में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए यूरोपीय यूनियन का नया मसूदा तैयार कर लिया गया है। अब गैर मुल्कियों को इटली समेत पूरे यूरोप में बड़ी सहूलत मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक, जैसा कि इटली में या फिर यूरोपीय रुकन ममालिक में आने वाले गैर मुल्कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है, उसको ख़ासा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि इटली समेत पूरे यूरोप में ड्राइविंग टेस्ट बहुत सख्त होते हैं, और जिसमें सबसे अहम मसला ज़ुबान पर पूरी तरह अबूर ना होना है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के नए मसूदे और तजवीज़ के तैयार होने के बाद इस मसले का हल निकाल लिया गया है, और पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के अफराद के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इसमें जो अहम सहूलियात रखी गई हैं, उसके मुताबिक ऐसे ममालिक जहां रोड सेफ्टी के मेयारात यूरोपीय ममालिक के बराबर हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, तो ऐसे ममालिक की फहरिस्त बनाई जाएगी, जिसके बाद ऐसे तमाम ममालिक के अफराद के लिए यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में अपना ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवाने की सहूलत दी जाएगी। वाजिया रहे कि
इस वक्त यूरोपीय यूनियन के ममालिक में लाइसेंस को तब्दील करवाने के लिए टेस्ट देना होता है, लेकिन यूरोपियन कमीशन का कहना है इस मसूदे और तजवीज़ की मंजूरी के बाद बहुत वक्त बच जाएगा। जबकि अगर किसी गैर मुल्की को ज़ुबान का मसला है तो यूरोपीय कमीशन की जानिब से कहा गया है कि उन गैर मुल्कियों को ये सहूलत मुयसर होगी जहाँ उनको ज़ुबान आती होगी, वो उस ममालिक में जाकर लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इटली, जर्मनी वगैरह में हैं और आपको इटालियन या जर्मन ज़ुबान नहीं आती और इंग्लिश ज़ुबान पर अबूर हासिल है, तो आप आयरलैंड में जाकर भी ड्राइविंग लाइसेंस कर सकेंगे। वाजिया है कि यूरोपीय कमीशन का मज़ीद ये भी कहना था कि बहुत जल्द हम डिजिटल लाइसेंस को भी मुतारिफ़ करवाएंगे, जो कि पूरे यूरोपीय यूनियन में काबिल कबूल होगा। ख्याल रहे कि इस नए यूरोपीय कमीशन के मसूदे को यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश किया गया है और मंजूरी के बाद इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आई है, ख़ास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से अहम फैसला जारी किया गया है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए अब लाइसेंस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिनको ज़ुबान वगैरह का मसला है। फ्रेंड, इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि जॉर्जिया मेलोनी का इमिग्रेंट्स को लेकर जो कि पानी के रस्तों से आते हैं उनको लेकर ताज़ा तरीन और अहम बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पर ये आवाज़ बुलंद हमारी जानिब से की जाएगी, जो कि समुंदर के रास्ते से इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आते हैं और वो सारे के सारे वो इटली के अंदर ही आते हैं, चाहे उनका ममालिक कोई भी हो, किसी ममालिक से पानी के रास्ते से आ रहे हों, वो आते इटली के अंदर ही हैं और सारे के सारे उनको इटली को ही देना होते हैं, तमाम तार इमिग्रेंट्स को। तो उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट यूरोपियन में जाकर हमने ये आवाज़ बुलंद करनी है और कहना है कि जो जिस समुंदर के रास्ते से आ रहा होता है, यानी कि पानी के रास्ते से आ रहा होता है, वहाँ की जो शिप वगैरह होगी जिस पर झंडा लगा होगा उस ममालिक का, तो वो उस ममालिक को भी अब रखने होंगे इमिग्रेंट। सारे के सारा बोझ इटली पर नहीं डाला जाएगा, यानी कि उनका सीधा सीधा जो कि आंसर उनका गया है जर्मन की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जर्मन की तरफ आ रहे होते हैं। तो उनको अब जर्मनी को भी चाहिए कि इसमें इनकी हेल्प करें और दीगर और यूरोपियन ममालिक की भी जो आते हैं वो भी इटली की हेल्प करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो कि इटली में ही भेजे जाते हैं। तो अब ये जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जाकर इन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद करनी है और ये फैसला लेकर जाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी और अहम न्यूज़ निकल कर सामने आई है। जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अहम बयान आया है, जो कि ख़ास तौर पर असाइलम सीकर इमिग्रेंट्स के लिए जो कि पानी के रास्ते से कश्तियों के ज़रिए से इटली में आते हैं, तो सारा बोझ इटली पर ना डाला जाए। ये एक बड़ा बयान जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से जारी हुआ है। इसके अलावा आपको बताते चलें जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट ख़ास तौर पर इंग्लैंड की जानिब से नए इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, तो अमेरिका की जानिब से जो कि इत्तेहादी ममालिक है इनका, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमिग्रेंट्स को रिवेंडा डिपोर्ट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लाहक करार दिया गया है अमेरिका की जानिब से, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के इस जो कि इमिग्रेशन लॉ को। और कहा गया है कि जो इंसानी हकूक़ का मुकम्मल जो कि जायज़ा लिया गया है, रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रिवेंडा को ख़तरनाक करार दिया गया है इमिग्रेंट्स के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो कि इमिग्रेंट्स को पेश आते हैं। तो इस हवाले से कहा गया है और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि इमिग्रेंट से मुतलिक इंग्लैंड का ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा गलत है। बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना वहाँ पर, ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट इंग्लैंड की जानिब से आई है इमिग्रेशन लॉ के हवाले से। इसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की गई इमिग्रेशन और जॉर्जिया मेलोनी और इसके साथ साथ EU ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।